एमडीआई स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हमने आपको संस्कृत में वर्ण विचार पूरा आपको पढ़ाया था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी विवेचना हमने की थी। और उसके बाद हमने माहेश्वर सूत्र की चर्चा की थी और हमने ये भी बताया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है और माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहारों की संख्या कितनी थी तो हमने बताया था 32। आज छोटा सा चैप्टर हमने लिया है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हम का उच्चारण स्थान करते हैं तो कहते हैं का, तो का किससे बोलते हैं? कंठ से। हम बोलते हैं उच्चारण स्थान के लिए वा कहने पर उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी दंत और ओठ से दोनों से बोला जाता है। तो आज जितने भी वर्ण हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो जब हम पा बोलते हैं तो पा किससे बोलते हैं? ओठ से। ठीक। हमसे कोई पूछे छोटा आ जब हम बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? कंठ से। तो आज हम छोटा सा चैप्टर है वर्णों का उच्चारण स्थान, वैसे बहुत बड़ा, लेकिन हम एक आपको ग्राफ बना दे रहे हैं। उसी ग्राफ के जरिए आप सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जान सकेंगे। तो एक एक हम लिख रहे हैं, आप ध्यान समझते चलिएगा कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपको हमने जब पढ़ाया था वर्ण विचार, तो वहां पर हमने व्यंजन बताए थे। हमने आपको एक व्यंजन बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? का से माँ तक के वर्ण को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी बच्चों? तो 25 थी। चलिए, तो कैसे बनेगा ध्यान से आप समझते चलिएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया, सबसे पहले हमने लिखा का वर्ग। ठीक, हमने लिख दिया का वर्ग। उसके बाद दूसरा आएगा चा वर्ग। ठीक, या छोटा उपमात्रा अगर लगा देंगे तो कु वर्ग चु वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे टा वर्ग। उसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? ता वर्ग। और उसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? पा वर्ग। शायद कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। ठीक, याद रहे, आपको एक बात हमेशा याद रहे कि का से लेकर और पा का सबसे लास्ट वर्ड जो होता है वो माँ होता है। तो का से लेकर माँ तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग। अब थोड़ा और यहाँ ध्यान समझिएगा, इसका हम विस्तार करते हैं। तो जब हम का वर्ग का विस्तार करेंगे और चा वर्ग का विस्तार करेंगे, टा वर्ग का विस्तार करेंगे, ता वर्ग का करेंगे और पा वर्ग का। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ी बात है लेकिन आप संक्षिप्त में जान जाएंगे। अब का वर्ग का अगर जब हम विस्तार करेंगे तो आप कहेंगे का आएगा और का के बाद आप कहेंगे कि खाएगा, फिर आप कहेंगे कि गा आएगा, फिर खा और फिर क्या रहेगा? अंगा। ये 5 का वर्ग का हमने विस्तार कर दिया। का वर्ग का जब हमने विस्तार किया तो आपको कितने वर्ण मिले? 5 वर्ण। ठीक, चलिए समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, चा वर्ग पे चलते हैं। तो जब चा वर्ग पे चलते हैं तो हमको मिला चा, फिर क्या मिला? छा, फिर हमको क्या मिला? जा, फिर हमको क्या मिला? झा, और उसके बाद फिर हमको क्या मिला? हमने विस्तार कर दिया। किसका विस्तार कर दिया? चा वर्ग का। ऐसा करके और है आसान लगेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा खा किससे बोला जाता है, गा किससे बोला जाता है, घा किससे बोला जाता है, जा का उच्चारण स्थान क्या है, झा का उच्चारण स्थान क्या है, ये अभी आप आसानी से जान जाएंगे। धीरे धीरे आप समझते चलिए। अब हमें विस्तार किसका करना है? टा वर्ग का।
तो आप जब टावर का विस्तार करेंगे तो टा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, था मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, धा। उसके बाद क्या आता है, यानी टा ठा डा धा अड़ा हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा अड़ा। हलंत नहीं लगाना है, ये याद है। अब हमने ता वर्ग का भी विस्तार कर दिया। अब एक एक देखते चल रहे हैं। ता वर्ग का विस्तार हुआ, कितने हुए, 5 हुए। का वर्ग का किया 5, चा वर्ग का किया 5, ता वर्ग का किया तब भी हुआ 5। अब ता वर्ग का करेंगे, तो जब आप ता वर्ग का शुरुआत करेंगे तो आपको मिलेगा ता, और उसके बाद क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा था, फिर क्या मिलेगा, द, और उसके बाद मिलेगा धा, और उसके बाद मिलेगा पा वर्ग का करेंगे तो आपको मिलेगा पा, और आपको मिलेगा फा, और आपको मिलेगा वा, और आपको मिलेगा भा, और आपको मिलेगा मा। देखिए हमने विस्तार कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना है। अब और आपको क्या समझना, ये देखिए, और कौन कौन आएगा ये देखना है। याद रहे का वर्ग में 5 आया, लेकिन 5 के अलावा और हमने आगे लिखा हा, और हमने लिखा विसर्ग। चाहे हिंदी में विसर्ग लिख दीजिए, चाहे विसर्ग का निशान लगा दीजिए, यानी उसी के आगे देखो बढ़ गया हा और विसर्ग। अच्छा, और थोड़ा फिर ध्यान दीजिएगा। इधर जब हम चलते हैं तो इधर हमको मिल जाएगा क्या, छोटा, और इसका जो दीर्घ होता है उसको हम लोग कहते हैं बड़ा। अब आप देखते चलिए, हमने 4 वर्ण और बढ़ा दिए ऊपर वाली लाइन में। क्या क्या बढ़ा दिया, इधर हा हो गया, इधर विसर्ग हो गया, इधर का वर्ग में 2 आ गए, छोटा, और कौन आ गया, बड़ा। अच्छा, और आगे बढ़ाएं, चलिए और बढ़ा दीजिए। चा वर्ग की लाइन में हमने जब आगे हम बढ़े तो हमको यहाँ मिला क्या, या, और हमको क्या मिला, बड़ा सा। 2 इधर हो गया, तो चलिए इधर भी चलते हैं। आप इधर लिखेंगे छोटी, और इसका दीर्घ हो जाएगा क्या, बड़ी। देखिए इधर भी बन गया। और हम आगे बढ़ते हैं तो 2 इधर आया, 2 इधर। अब हम चलते हैं टा वर्ग की ओर, तो इसमें भी बढ़ाते हैं, और इसमें भी 2 क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है रा, और यहाँ हो जाता है क्या, खट्टे सा। इधर 2 हो गए। जब थोड़ा हम इधर बढ़े तो हमको पता चला ये हो गया री, और उसके बाद ये हो गया बड़ी री, यानी री और बड़ी री। और इधर हम बढ़े तो हमें पता चला कि यहाँ मिला रा और खट्टी सा। अभी हम आगे और बढ़ेंगे, ता वर्ग पे चलेंगे, तो हमको इधर 2 मिलेगा क्या, इधर मिलेगा ला, और इधर मिलेगा सा। 2 इधर मिल गए। जब हम थोड़ा इधर बढ़े तो सिर्फ हमको एक ही मिला, वो भी ली। बाकी यहाँ वाला क्या हो गया, डैश हो गया, क्योंकि हमें एक ही मिला, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, डैश कर दिया। फिर हम थोड़ा आगे पा वर्ग में आगे बढ़े तो यहाँ पर डैश हो गया, और जब यहाँ पर डैश हो गया तो कोई एक ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर हो गया उपध मानिए। क्या हो जाएगा, उपध मानिए, ये हो जाएगा उपध मानिए। ये हमने आपको बताया भी था कि उपध मानिए क्या है, कि जो उपध मानिए पा और फा के पहले हो। किसके पहले हो, फा और पा और फा के पहले हो, उसे ही उपध मानिए कहते हैं। और उसका हमने निशान भी बताया था। निशान क्या था, आधा विसर्ग, इस प्रकार इसको कहते हैं उपध मानिए का निशान। तो यहाँ पर हो जाएगा अगला क्या है, यहाँ पर उपध मानिए। ठीक, अच्छा इधर चलते हैं तो इधर हमको मिला क्या, छोटा, और इधर मिल गया इसका दीर्घ क्या, बड़ा। हमने आपको एक डायग्राम बनाया और उसको अब समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप ऐसा बनाना सीख जाएंगे तो आपको कई वर्ण आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से। चलिए और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो ये पता चला नहीं कौन किससे बोला जा रहा है, अभी हम तो केवल एक डायग्राम बनाए। अब देखिए कौन किससे किससे बोला जाता है, ध्यान समझिएगा।
ये जो छोटा है और बड़ा है, और का वर्ग में जो ये 5 वर्ण है का खा गा घा गा, और हा और विसर्ग, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। याद रहे ये सब किससे बोले जाते हैं, तो कंठ से बोले जाते हैं। अब कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या इतनी है, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। और हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि संख्या है 9। एकदम ध्यान समझते चलिएगा, कठिन नहीं लगेगा। फिर से समझ लीजिए आप, बहुत सिंपल है। का वर्ग, तो का वर्ग जब कहेंगे तो का खा गा घा अंगा हो गया, और छोटा और बड़ा हो गया, तो 5 और छोटा बड़ा मिला लिए 7 हो गया, और उसके बाद हा और विसर्ग मिला लिए तो 9 हो गए। यानी कहने का मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या 9। कहेंगे हा बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं। किससे, कंठ से। छोटा बड़ा ये भी कंठ से बोलते हैं। कहिए का बोलते हैं कंठ से, खा कंठ से। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 9। हमने लाइन यहाँ बना दी सबसे ऊपर। चलिए दूसरे नंबर पे जब हम चलते हैं, छोटी बड़ी और चा वर्ग में 5 आते हैं, चा छा जा झाइया, और या और बड़ा सा, ये किससे बोले जाते हैं, तो याद है ये तालु से बोले जाते हैं, तालु से। और इनकी भी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे इनकी संख्या भी कितनी है, 9 है। ठीक, अब देखिए, अब तालु से बोले जाने वाले यानी छोटी बड़ी चा छा जा झा या और बड़ा सा, ये सब किससे बोले जाते हैं, तालु से। अब तालु कहाँ है, आप बोल के स्पष्ट कीजिए। बोलते हैं भाई चा। अब जब आप जहां स्पर्श हो जीव ध्यान दीजिएगा, चा छा जा झा या, जहां हल्का सा स्पर्श हो उसी को हम तालु कहते हैं। तालु से बोले जाने वाली संख्या कितनी है, 9। आगे जब हम बढ़ते हैं टा वर्ग पर, तो यहाँ पर छोटी री है, उसके बाद बड़ी री है, और टा के 5 अक्षर हैं, उसके बाद रा और खट्टी सा। ये किससे बोले जाते हैं, तो आप लोगों को पता है, ये बोले जाते हैं मूर्धा से। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और याद रहे इनकी भी संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या 9। अब मूर्धा वो होगा जहां जाकर जीभ सबसे ऊपर टकराए। ध्यान देना, ता था जीभ लड़ रही ऊपर, जहां अब ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, जहां लड़ रहा है वही आपका मूर्धा होता है। टा ठ री री बड़ी री, जहां जीभ जाकर ऊपर लड़े उसी को हम लोग मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या 9 है। ये मूर्धा से बोले जाने वाले हैं, ये तालु से बोले जाने वाले हैं, और ये कंठ से। अगले नंबर पे जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको पता चला कि यहाँ पर ली है, और ता वर्ग में 5 है, ता था दा धा न, और ला और सा, ये किससे बोले जाते हैं, तो पता चला कि ये दंत से बोले जाते हैं। किससे, दंत से। ता था दा धा, ठीक, तो ये दंत से बोले जाते हैं। और याद रहे इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चला कि ता वर्ग से दंत से कितने, जितने में बना दे रहा हूं इससे आसान हो जाएगा, पूरा खत्म हो रहा है। दंत से सिर्फ इतने ही बोले जाते हैं, इससे अलावा और हो ही नहीं सकता। ठीक, यानी ता हो गया, था हो गया, ला हो गया, सा हो गया, ली हो गया, ये सब दंत से बोले जाते हैं। ठीक, लास्ट बचता है यहाँ पर छोटा हुआ और बड़ा हुआ है, और पा वर्ग के आपके पा फा भा भा मा, और उपध मानिए। हमने वर्ड विचार में पढ़ाया था उपध मानिए क्या और जेहा मूल क्या है। तो उपध मानिए, और इन सब का उच्चारण स्थान होता है क्या, ओट से होता है, ओट से, यानी इसको ओट से बोला जाता है, ओट से। और इनकी संख्या हमें देखनी पड़ेगी, तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, 8 होती है।
अब आप देखेंगे कि जब हम काउंट करते हैं तो 9 और 18, फिर 9 27 और 27 और 8 हो जाता है 35 और 35 और 8 हो जाता है 43। इस छोटे से डायग्राम में हमने देखा कि हमें 43 वर्णों का उच्चारण स्थान पता चल गया। ठीक, पता चला नहीं चला? चल गया होगा। अब कोई मुझसे पूछेगा कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत बताएंगे ओट्स होता है। कोई मुझसे पूछेगा धा का उच्चारण स्थान बताओ, बताएंगे दंत होगा। कोई मुझसे पूछेगा नहीं हमें बड़ी ई बताओ किससे बोला जाता है, जवाब देंगे कि ताल से बोला जाता है। कोई मुझसे पूछेगा नहीं हमें केवल बताओ बड़ा आ किससे बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है। तो चाहे तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखिए। ठीक, अब कुछ वर्ण बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज हम थोड़ा यहाँ बना दे रहे हैं, हाँ थोड़ा इससे लिख दे रहे हैं, याद रहे जो ये हमने बना दिए ये इनको पंचमाक्षर कहते हैं। ये 5 वर्ड जो हैं जो हमने लाल रंग में लिखा इनको पंचमाक्षर कहते हैं और इनका एक उच्चारण स्थान ना बच्चों और होता है। अच्छा, इनका 5, इनका ये मत कहिएगा कोई पूछे ना किससे बोला जाता तो दंत से बोला जाता, सही है। माँ किससे बोला जाता, ओठ से, लेकिन इसके अलावा भी ये 5 वर्ड किससे बोले जाते हैं, तो याद रहे ये 5 वर्ड नासिका से बोले जाते हैं। किससे, नासिका से। नासिका से केवल ये 5 वर्ड, और बाकी तो पूछे माँ किससे बोला जाता है, ओठ से भी बोला जाता है, नासिका से भी बोला जाता है। ठीक, ना किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। तो ये हो गए, इनको पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये हुआ। अब कुछ जैसे बचे हैं, आपके मन में आ रहा होगा सर छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री हो गया, लेकिन सर आप आगे नहीं बढ़े। आगे का मतलब यह हुआ कि ए और ऐ और ओ और औ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ए ऐ ओ और औ का उच्चारण स्थान नहीं होता, होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखिए ध्यान से कैसे। सबसे पहले आता है, हम जान लेते हैं ए और ऐ के बारे में। ठीक, ए और ऐ के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा यहाँ इसको सही कर दे, चलो आपको दिखाई दे। ए और ऐ, तो अब आपको सबसे पहले ए और ऐ, ए और ऐ, तो ध्यान से आप जो समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। पहले हम आपको थोड़ा समझा के आ रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। वैसे आप याद रखे रहे कि ए और ए का निर्माण कैसे होता है, पहले ये जान लेते हैं। ए का निर्माण होता है आ और ई। जब आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है। संयुक्त स्वर है ना, जब दो स्वर आपस में मिल जाए तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आ और ई से मिलके ए बनता है। तो अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि आ किससे बोला जाता है, तो हमने देखा कि आ किससे बोला जाता है, कंठ से। तो इसके नीचे हमने लिख दिया कंठ। चलिए कंठ हो गया। फिर हमने देखा कि धन लिखा है, ठीक है, आगे है ई, और हमने देखा कि ई किससे बोला जाता है, ताल से। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, ताल। अब थोड़ा ध्यान समझो, जब आ और ई मिलाते हैं ए बनता है, तो आ कंठ से ई ताल से। जैसे हम कहते हैं कि 2 + 2 बराबर यहाँ 4, जब कहते हैं ये वाला 4 इसके बराबर है, तो बताओ आ धन ई ए के बराबर है अगर, तो जो इसका उच्चारण स्थान दोनों को होगा वही किसका होगा, ए का। तो आपको जवाब मिला कि ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ताल। कैसे, हमने आपको बताया कि जब आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान ताल।
जब कंठ और ताल मिलता है तब ए का निर्माण होता है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आ धन ई बराबर ए होता है। अच्छा प्रश्न आ रहा होगा सर ए तो बता दिए, ऐ कैसे बनता है? हाँ तो ये तो आपकी बढ़िया बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब यहाँ पर आ है तो यहाँ पर आ तो रहेगा, लेकिन आ धन ई मिलाकर जो ए होता है ये यहाँ पर ए आता है। तो आ और ए मिलके जाकर क्या बनता है? ऐ बनता है। लेकिन घबराना नहीं है, दोनों का उच्चारण स्थान सेम होता है। ठीक, तो इतना आपने देख लिया होगा, इसको हम छोड़ देते हैं, ये तो समझाना था आपको। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जवाब होगा कंठ और ताल। कंठ और ताल से बोला जाता है ए और ऐ। तो 43 हुए थे, 43 तो कितने हो गए? 45। अब आपके मन में आ रहा सर अभी बचा है। हाँ बिल्कुल बचा है भाई, क्या है? तो हमने लिख दिया क्या? ओ है और क्या है? औ है। तो इसका उच्चारण स्थान कैसे होगा? आप पहले आप समझ लीजिए। चलिए समझते कैसे हैं। हमने यहाँ लिखा ओ कैसे बनेगा? तो हमने लिखा आ और हमने लिखा ऊ। आ और ओ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ओ। अब आप उच्चारण स्थान निकाल लेंगे कैसे? आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पता चला क्या है? कंठ। और ऊ लिखा है तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओस। तो हमने लिख दिया ओस। तो आपको पता चल गया कि ओ किससे बोला जाता है? कंठ और ओस से। तो लिख देना। चलिए लिख देते हैं भाई। तो यहाँ लिख देंगे कंठ और ओस से बोला जाता है क्या भैया? ओ और औ। अब 45 दो कितने हो गए? 47। अब आपके मन में आ रहा सर हम छोटा वर्ण पढ़ते हैं तो आता है अंगा और आहा। होता तो है अंगा और आहा, लेकिन याद रहे जब हम लिखते हैं, चलो यहां लिख दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं अंगा और आहा लिखते हैं, ठीक, तो यहां पर अब जो ये निशान है ये किसका निशान है? विसर्ग का। तो जब विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। अब यहां पर लिखा क्या है? ये बूंदी नहीं है जो कहते हैं, ये है अनुसार। इसको अनुसार कहते हैं, इसको विसर्ग। तो ये तो जान गए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जवाब आया क्या होता है? कंठ। या यहां हमने विसर्ग है बना, लेकिन सर आपने अनुसार को नहीं बताया। तो हाँ वो भी भाई लिख लीजिए। तो हमने यह देखो बना दिया, ये हो गया आपका अनुस्वार। और ये अनुसार है तो अब इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका। क्या होगा? नासिका। तो अनुसार किससे बोला जाता है? नासिका से। लेकिन अब कितने हो गए? 47 से 48 हो गया और हमने पूरा बढ़िया बना दिया, लेकिन आपने एक चीज काउंट नहीं किया। अब बचा क्या? तो बचा है वा। कहीं भी वा अभी तक नहीं आया है, हमने पूरा डायग्राम देखा वा नहीं आया। तो वा का उच्चारण स्थान तो जानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वा नहीं आया है। आया है कहीं? नहीं आया है, तो वा छूटने ना पाए। लास्ट है वा, और वा का उच्चारण स्थान क्या होगा वो देख लेते हैं। तो एक बच रहा था वा, और वा का उच्चारण स्थान होगा क्या? दंतोष्ठ। क्या होगा? दंतोष्ठ। तो ये सिंपल से इतना ही डायग्राम था जो हमने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया। शायद सूत्र से बताते तो आप भूल जाते। ठीक, जैसे इसको कहते हैं पहले वाले सूत्र को क्या? अको विसर्जनीय नाम कंठा। अब ऐसा बताते तो आप भटक जाते, भूल जाते, समझ में ही ना आता। तो का वर्ग से संक्षिप्त में एक बार और ध्यान समझ लीजिए कि कंठ से बोले जाने वाले 9 संख्या है। ऐसे सिंपल में याद करो तो याद हो जाएगा। ऐसे याद रखे रहो, का वर्ग याद रखे रहो, और याद रहे का में 5 आते हैं, का खा गा घा अंगा। का वर्ग याद रखे रहो तो 5 हो गया। बाकी हा और विसर्ग याद रखे रहो। छोटा अगर याद है तो बड़ा अपने आप याद हो जाएगा। तो कहेंगे कैसे? का वर्ग, तो का वर्ग में कितने? 5। छोटा और बड़ा कितना?
2 मिला दिए 7 और हा और विसर्ग जोड़ लिए कितने हो गए 9। कंठ से बोले जाने वाले 9। आते हैं चा वर्ग पर, तो इसमें भी कितने हैं 5, यानी 4 छा झाइया तो 5 हो गए। ये तो याद ही नहीं करना, छोटी याद है तो उसका तो बड़ा रूप हो जाएगा बड़ी, और इधर फिर याद रखना या और सा किससे बोले जाते हैं ताल से। उसके बाद री बड़ी री ता वर्ग, इसके 5 याद रखे रहना, रा और खट्टी सा क्या हो जाएगा मूर्धा। और ली ता वर्ग यानी ता था धा धा ना, और ना और सा किससे बोले जाते हैं दर्द से। छोटा ओ बड़ा ओ और पा वर्ग पा फा भा भा मा, और पद माने किससे ओर से। अच्छा अभी भी भूल जा रहे हो, और बढ़िया तरीका है कैसे, आप ध्यान समझो। आप नहीं भूलोगे, अब ध्यान से हम और तरीका बता दे रहे हैं। अगर भूल जाने इतना समझ गए ना, अब इसको हम थोड़ा खो देते हैं क्योंकि आपको समझाना है, तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे आपको समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताते हैं कैसे आप याद करोगे। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने ये वाली लाइन पूरी आपको खो दिया। चलिए ये वाली लाइन खो दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली भी लाइन हमने क्या कर दिया खो दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब तो याद हो जाएगा। हाँ याद हो जाएगा भाई, अब तो याद ही हो जाएगा। का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, सबको याद हो जाएगा। कंठ से ताल से मूर्धा से दंत से ओर से, अगर ये याद हो जाएगा तो अब तरीका देखो। जब हमने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था तो हमने बताया था मूल स्वर, जिसे हरस स्वर के नाम से जाना जाता है। ध्यान से वीडियो देखे होंगे समझ में आया होगा। मूल स्वर में वर्णों की संख्या 5 मानी जाती है। कौन कौन, हाँ थोड़ा हम बताते हैं कौन कौन है। तो मूल स्वर है छोटा और छोटी ई, ये है मूल स्वर। और क्या हो जाता है छोटा ऊ, और उसके बाद आपके मूल स्वर क्या आते हैं री, और आपके क्या आते हैं ली। ये 5 क्या है मूल स्वर। बस एक चीज याद रखी रहिएगा कि जो तीसरे नंबर पे आता है ये सबसे बाद में यहाँ आ जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक सब अपने आप सही हो जाएगा। याद रखे रहो कि मूल स्वर ये 5 होते हैं, और ऐसे सीधे से लिखे रहो ये तीसरा नंबर वाला सबसे लास्ट में, ऊ वाला सबसे लास्ट में जाएगा। कैसे, अच्छा देखो कैसे जाएगा भाई, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऊ जो है सबसे लास्ट में जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए। सबसे पहले नंबर पे क्या है, बहुत ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है आ, लो हमने लिख दिया आ। अब दूसरी लाइन पे होगा नो, दूसरी लाइन पे क्या होगा ई, या देखो का लिख दिया ई। अब हम बता रहे तीसरा वाला सबसे बाद के जाए, तो फिर का आवा री, तो यहाँ देखो लिख दिया री। फिर क्या लिख दे ली, तो यहाँ देखो लिख दिया ली। और का बता रहे सबसे बाद के, देखो आएगा सबसे बाद के, तो याद हो नहीं याद होगा। इस सीरियल से ई 5 आएगा। अब यहाँ के दीर्घ लिखो, बड़ा लिखो। छोटा के दीर्घ का होता है बड़ा, छोटी के दीर्घ का होता है तो आप कहेंगे सर बड़ी। री का दीर्घ क्या होता है तो बड़ी री, वही तो सेम है। ली का दीर्घ नहीं होता, डेस कर दो। छोटा का दीर्घ क्या होता है बड़ा हो, तो कोई याद होगा नहीं याद होगा, इधर वाला ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे, ये याद रहे तो आ ई ओ री ली, ओ को सबसे लास्ट में भेजो, आ ई री ली, ये आप सीधा लिख सकते हैं। अब मन में अरे सर इधर वाला बताइए, उधर वाला तो आसान ही था, इधर वाला भी आसान। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें जैसे याद रहती है तब आसान लगता है, जैसे हमने आपको समझा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम इसको खोदिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे, अब हमने आपको व्यंजन पढ़ाए थे और व्यंजन बताए थे कितने प्रकार के, शायद आपको 3 बताए थे, 3 आपको याद भी होगा। कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा बताओ अंतस्थ व्यंजन, तीसरा बताओ ऊष्म व्यंजन। तो कौन कौन, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में देखिए कौन कौन आता है बड़ा सा। अब ध्यान समझना कौन कौन आता है। अच्छा थोड़ा शुरू से लिखते देखिए, सबसे पहले छोटा सा, उसके बाद आपका क्या आएगा तो बड़ा सा, और फिर क्या आएगा हल्की सा, और फिर आएगा हा। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, हा। अब ये 4 ऊष्म व्यंजन देखो कैसे रखते हैं, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। याद रहे वर्ग 5 है और अक्षर यहाँ से कितने हैं 4 है।
अच्छा भाई सिर्फ 4 तो हैं, वर्ग लेकिन कितने हैं 5। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, लेकिन एक चीज याद रहे क्या याद रखना है, एक नंबर पे जो लिखेंगे दूसरा छोड़ के तीसरे पे जाएंगे, फिर चौथे पे। नहीं समझो, अगर हम पहला लिख दें तो यहाँ का भूल जाओगे, फिर ये वाला लिखबे, और जब यहाँ का लिखबे तो फिर यहाँ का भूल जाओगे, फिर यहाँ के बारी आ जाए। कैसे, सबसे पहले हम बता रहे हैं 5 हो गया तो लास्ट वाला डैश कह दो, यानी यहाँ कुछ ना है। अब अच्छा है 4, अब 4 बचो है 1 2 3 4, तो हम कहा था चारों उसमें व्यंजन आए तो सबसे पहले कौन आए, छोटा सा। देखो यार यहाँ कौन आ गया, छोटा सा। क्या बता रहे हैं, पहला जैसे लिखो दूसरा खोए दो, नहीं लिखे तो फिर क्या लिखे 30 सा। देखो यार 30 से आएगा। अच्छा अब यहाँ का जैसे लिखो बताएं, फिर अगला छोड़ दियो, फिर छोड़ दो, तो जब यहाँ का छोड़ दो फिर वो ना तो क्या छूट रहा बड़ा सा, तो यह देखो बड़ा सा आएगा। अच्छा बताओ 3 लिखो बचा का, हाँ तो यह देखो हाँ। बोलो सर ये वाली लाइन तो बहुत ही आसान नहीं, लेकिन कब, जब हमें पता होगा का उसमें व्यंजन। सर फिर अब वही एक और बचा, वो कैसे होगा, हाँ वो भी समझ लीजिए कैसे। अब हमने आपको एक पढ़ाया था अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ाया था, अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं याद होगा, 4। कौन कौन, या, वा, रा और ला। चलिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब फिर आपके मन में आया सर अक्षर 4 है वर्ग 5 है, तो बहुत सही। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, याद रहे, ऐसे सीरियल से याद रहे, या वा रा ला याद रहे। वा को काट दीजिएगा, वा को काट दीजिएगा तो अक्षर कितने बच्चे, अब सिर्फ 3, क्योंकि वा का दंतोष्ठ होता तो अक्षर 3 बच्चे, या रा ला। अब 3 को हमें दर्ज करना है, कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अब यहां ध्यान से थोड़ा समझना है, बहुत सिंपल है। अंतस्थ व्यंजन में 3 अक्षर है, तो ऊपर वाला सबसे डैश कर दो, सबसे नीचे वाला डैश कर दो, या यहाँ डैश हुआ यहाँ डैश हुआ, बचा कौन, अब 3 अक्षर, तो 3 है कौन, या रा ला। इसको सीरियल से लिख दीजिए, यानी हो गया या, हो गया रा, हो गया ला। तो ये आपका जो था हमने बनाया भी था, तरीका भी बता दिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा तो देखने में जब परीक्षा में पूछा जाता है तो हम लोग गलत कर देते हैं। पूछ लेगा आपसे तुरंत सा का उच्चारण स्थान बताइए, आप बोल के प्रयास भी करेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे, तो सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो छोटा सा चैप्टर देखने में लग रहा है, इसको आप बार बार देख लेंगे। इसको बहुत लोग नहीं बता पाते, या जितने लोग पढ़े हैं उनसे पूछ लीजिए जाकर कि ठा का उच्चारण स्थान बताओ, घबरा जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। उनसे पूछे वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तब भी वो घबरा जाएंगे। तो आज ये संस्कृत का जो था वर्ण विचार, यानी संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान वाला, उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसका बढ़िया नोट बना लीजिएगा। फिर कल हम आगे बढ़ेंगे संस्कृत में, आभ्यंतर पढ़ाएंगे। आभ्यंतर 2 प्रकार के होते हैं, यानी बाह्य प्रयत्न, और दूसरा होता है यानी प्रयत्न 2 होते हैं। प्रयत्न 2 होते हैं, एक आभ्यंतर एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। उनकी चर्चा अगले दिन हम करेंगे। आज उच्चारण स्थान जो आप इतना अच्छा हमने जो बताया, उम्मीद करते हैं अगर आप बढ़िया तरीके से वीडियो 1 बार 2 बार देखेंगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्ण किससे बोला जाता है। ठीक, तो अब हम आपको इस बताना चाहते हैं कि जो आपकी आर्यभल मित्र आपके हों, सहपाठी हों, उनसे बताइए कि अगर किसी का नाम छूटा हो तो नाम अंकित करा लीजिए। और आपको सूचना ये भी बता सकते हैं कि सोमवार से यानी 10 तारीख या 11 तारीख से यहाँ कोचिंग की शुरुआत हो जाएगी स्कूल में। तो जो आपके मित्र सहपाठी उनको बता दीजिएगा। सारी विषय आपकी मजबूत हो जाएगी, अंग्रेजी की भी आपकी कोचिंग चलेगी और मैथ की, साइंस की चलेगी। और हमारे तरफ से मैथ साइंस में साथ साथ आपको क्या, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। और आपने अगर हमारा हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का तरीका अगर देखा होगा तो उसमें तो और दमदार रहता है। तो इसलिए आपको ये तो एक डेमो जैसी क्लास है, आपने देखा होगा कैसे। अगर ऐसे पूरा व्याकरण अगर अब आप पढ़ लीजिए संस्कृत का और हिंदी का तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप कहोगे संस्कृत बहुत आसान है और बहुत सरल है। इसलिए ये कोचिंग सोमवार से मंगलवार से शुरुआत होगी। तो जो भी आपके आर्यभल मित्र सहपाठियों से फोन करके बात करिए कि चलिए वहाँ जुड़ जाइए। और अगर
दिक्कत होती है तो आप नियमित सहपाठी को ये नंबर बता सकते हैं, यानी 888 और 75 18 990। सब विषय का अपना अपना महत्व है और सारी विषय आपको पढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि स्कूल अभी कुछ समय बाद खुलेगा और उसमें आपकी रेगुलर चलती रहेगी क्लास और आप अध्यापक के सम्मुख बैठे रहेंगे, तो आप जो भी नहीं आ गए वो भी पूछ सकते हैं। तो सब विषय चलेगा, अंग्रेजी भी चलेगा, हिंदी भी, संस्कृत भी। ये ऐसा ना समझिए हम आपको पूरा गद्य पद्य जो हिंदी का होता है, संस्कृत का होता है, सब पूरी व्याख्या से पढ़ा देंगे। आपको कहीं गलती आपको महसूस नहीं होगी, बड़ा सरल लगेगा। तो जो भी होंगे आपके भाई बहन, अगर और जानकारी लेना होगा तो इस पर बात कर सकते हैं, पूरी मिल जाएगी। बाकी सोमवार और मंगल से चलेगा। देखो समय बहुत कम है, जो हाई स्कूल वाले बच्चे हो, चाहे 11 का हो चाहे 12 को, सब विषय की चलेगी। समय कम है और जानते हो समय चला जाएगा तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप जानते हो कि कक्षा 10 का जो विद्यार्थी है, अगस्त माह बीत रहा है, आज अगस्त में 7 तारीख हो गई, अगस्त में स्कूल नहीं खुलने वाला है। अब आप बताइए, अगर 10 तारीख से कोचिंग स्टार्ट होती है, 10 या 11 से आप अंग्रेजी विषय पढ़ना शुरू किए, चैप्टर कम है, अब वो आपको 11 अगस्त से शुरू किया तो 11 सितंबर तक आपको कम से कम 3 चैप्टर तो पढ़ा ही देंगे, सम्मुख रहेंगे, 3 से 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा विधिवत। क्वेश्चन भी करा देंगे, आपका नोट्स पहले से ही बना रहेगा। तो जब पहले से नोट्स बने रहेगा तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा और हर विषय का बढ़िया बन जाएगा। कोर्स कम हुआ है, 2-2.5 महीने खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका अच्छे तरीके से रिवीजन कराएंगे। और आप आएंगे तो यहाँ ऑनलाइन वाले में भी बैठ सकते हैं, उसमें भी बैठ सकते हैं, यानी वो तो जो आपका पैसा पे करेंगे वो तो अलग वाले में पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो भी हैं आराम से आप बताइए कि पहले अगर नहीं समझ में आता तो 1-2 दिन आप पहले 5 दिन तक पढ़ सकते हैं, 5 दिन के बाद आपको 6ठे दिन आपको फीस जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीना पढ़े तो आप देना होगा, 5 दिन तक आप पढ़ो। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, नहीं आएगा आप बताओगे नहीं आ रहा तो और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। 5 दिन पढ़ो, सारे विषय की रेगुलर बढ़िया चलने लगेंगे, नोट्स बढ़िया बन जाएगा, कम फीस में ही आप सारी विषय पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसकी जानकारी जो होगी हम आपको अगली वीडियो में थोड़ा विस्तार से भी बता देंगे, लेकिन आप तब तक इतना बताइए कि सोमवार मंगल से चलने की संभावना है। क्लास 9, 10, 11 और 12 जिस भी क्लास के आपको बच्चे मिले पढ़ने वाले उनको आप जरूर बताइए। ठीक, इसमें आपका भी लाभ होगा और आप अपने भाई बहन का मदद कर सकते हैं। और जो संस्कृत लिए हाई स्कूल में उनकी भी मदद हो जाएगी, बढ़िया अच्छे तरीके से उनका व्याकरण, पूरा व्याकरण जिसको आज के समय में आ गया। आपकी क्लास में जितने लोग हाई स्कूल के हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, अब आज जाइए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब क्लास में जहाँ जितना तेज लड़का लड़को बता ही नहीं पाएगा पूरे का, पूरे स्कूल में नहीं बता पाएगा। आप इंडियन स्कूल में पढ़ते, किसी से पूछो बड़ा सा का उच्चारण स्थान बताओ, घबरा जाएगा, लेकिन तुम भराटिया बता दोगे तो ऐसे हर चीज सही हो जाएगी। संधि पढ़ोगे, समाज पढ़ोगे और सही हो जाएगी। ठीक, तो इतना ही बताना था और आप बढ़िया नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।